हेलो दोस्तों, पायनियर फार्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेसिक पार्ट ऑफ रिसेप्टर। कोई भी रिसेप्टर से अपन पढ़ते बुक में इतना बड़ा मैकेनिज्म दिया रहता है, पढ़ते जा रहे हैं साइक्लिक एमपी पाथवे, IP3DAG पाथवे, बहुत सारे पाथवे पढ़ते रहते हैं। बट बेसिक क्या है रिसेप्टर का? बेसिक जो रिसेप्टर का वो समझना जरूरी है। हमने पहले वाले वीडियो में आपसे बात की थी कि रिसेप्टर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एंजाइम रिसेप्टर, आयन चैनल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइम रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये 4 कैटेगरी में रिसेप्टर डिवाइडेड होते हैं। रिसेप्टर है क्या? ड्रग बाइंडिंग साइट्स होती है, ड्रग को प्लेटफॉर्म देती है, चेयर देती है, वहां पे जाके ड्रग बैठ के अपना एक्शंस देती है अपनी बॉडी में। ये ड्रग का काम होता है। अब यहाँ पर बेसिक पार्ट क्या होते हैं कोई भी रिसेप्टर के, वो सब बात करेंगे स्ट्रक्चर्स वगैरह की। वो सब नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे, वीडियोस आएंगे, उसमें मैं शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा सबसे बेसिक पार्ट क्या है पढ़ने का फार्माकोलॉजी रिसेप्टर को। कोई भी रिसेप्टर को आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें बेसिक आपको 3 एलिमेंट मिलेंगे। पहला एलिमेंट होता है ड्रग बाइंडिंग साइट्स, DBS शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ड्रग बाइंडिंग साइट्स मींस जहां पे ड्रग को बाइंड करना है। जैसे बोर्ड रहता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, प्लग लगाते हैं ना अपन, जो प्लग का रहता है आपका, तो प्लग जो है आपका वो क्या है? ड्रग है। और जो बोर्ड लगा हुआ है वो सॉकेट है। अब वो सॉकेट में वायरिंग अगर बल्ब में लगी है तो बल्ब का स्विच हो गया, अगर वो लगा हुआ है ट्यूबलाइट में तो ट्यूबलाइट का स्विच हो गया, फैन में लगा है तो फैन का स्विच हो गया, कूलर में लगा तो कूलर का स्विच हो गया। ये रिसेप्टर का मैंने बताया था आपको। रिसेप्टर्स के टाइप्स जो बने वो कैसे बने? रिसेप्टर तो बाइंडिंग साइट से, प्लग है, केवल प्लग आती है, प्लग ड्रग का काम करते हैं, ये सॉकेट है। सॉकेट अंदर जाके आयन चैनल से जुड़ा है, आयन चैनल रिसेप्टर बोलने लगी। सॉकेट अंदर जाके किससे जुड़ा हुआ है? जी प्रोटीन से, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बोल दिया। एंजाइम से जुड़ गया, एंजाइम रिसेप्टर बोल दिया। न्यूक्लियस से जुड़ गया, न्यूक्लियर रिसेप्टर बोल दिया। अब बेसिक क्या है इसका? ये तो ठीक है, 4 टाइप्स मैंने आपको बताए। बेसिक्स की बात करते हैं, बेसिक पार्ट ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर का बेसिक पार्ट होता है ड्रग बाइंडिंग साइट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पर ड्रग बाइंड करेगी, मतलब सॉकेट है ये। इसके बाद उस सॉकेट के अंदर की वायरिंग, वायरिंग में क्या रहता है? वायरिंग में एक तो इंस्ट्रूमेंट रहेगा, सामने लगा होगा इंस्ट्रूमेंट, वो फैक्टर है। बीच में कुछ एक और एडिशनली ऐड कर दिया, कुछ अपन ने वहां पर कंडक्टर लगा दिया या स्टेबलाइजर लगा दिया, कुछ चेंजेस करने के लिए कुछ अच्छा अपन ने सेट कर दिया। तो वो पार्ट कहलाता है इंटरमीडिएट कपलर और स्पेसर। उसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट। फैन लगा रहता है, सीलिंग फैन, उसमें एक कपलर लगा रहता है, ऐसा ही ऊपर का सॉकेट, ये कपलर। तो यहां पर ड्रग बाइंडिंग साइट्स और इफेक्टर के बीच में जो एलिमेंट लगा होता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, बोलते हैं कपलर, बोलते हैं स्पेसर, बोलते हैं, और उसी को बोलते हैं लिंकर। मतलब जो अटैच करता है ड्रग बाइंडिंग साइट टू द इफेक्टर उसको बोलते हैं स्पेसर, लिंकर, कपलर। तो कोई भी रिसेप्टर की बात करेंगे, फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर, ये 3 पार्ट रहेंगे। ड्रग बाइंडिंग साइट्स होगा, उसका कपलर, स्पेसर होगा, और इफेक्टर होगा। मैंडेटरी पार्ट कौन से हैं जो होना ही चाहिए, उसके बगैर रिसेप्टर का कोई अस्तित्व नहीं? 2 पार्ट बहुत मैंडेटरी हैं। पहला पार्ट आपका ड्रग बाइंडिंग साइट, दूसरा पार्ट इफेक्टर। ये होना ही चाहिए, ये नहीं होंगे अगर तो रिसेप्टर कोई काम का नहीं। जैसे ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग होती है, ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग में क्या कहानी है कि बोर्ड तो लगा है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, उसमें सॉकेट भी है, ड्रग जाके बाइंड कर गई सॉकेट से, मतलब ड्रग प्रोटीन से बाइंड कर गई, लेकिन सॉकेट के अंदर की कोई वायरिंग नहीं है, उसमें कोई स्पेसर इफेक्टर नहीं लगा है, तो इसलिए कोई एक्शन नहीं आता, उसको साइलेंट रिसेप्टर बोलते हैं। यहां पे मैंने बताया हुआ है, आपको कोशिश की है एक्सप्लेन करने की कि ये कैसे चलते हैं कोई भी रिसेप्टर। जैसे सबसे पहला रिसेप्टर आयन चैनल रिसेप्टर। आयन चैनल रिसेप्टर जो है, आयन चैनल रिसेप्टर में मैंने बताया इंटरनल साइट्स पे आयन चैनल अटैच रहता है। आयन चैनल रिसेप्टर के साथ क्या है? ड्रग बाइंडिंग साइट डायरेक्ट लिंक होती है आयन चैनल से। यहां पे ड्रग बाइंडिंग साइट इफेक्टर होता है आयन चैनल, डायरेक्ट लिंक है, कोई भी कपलर स्पेसर नहीं है, इसका डायरेक्ट मैकेनिज्म चलता है। ड्रग डायरेक्ट बाइंड करेगी रिसेप्टर से, सीधा आयन चैनल को ऑर्डर करेगी, कोई इंटरमीडिएट नहीं चल रहा है इसमें। तो ये इसका मैकेनिज्म डायरेक्ट होता है, इसमें स्पेसर वगैरह नहीं होता है। दूसरा, या नाम ही पढ़े आप उसका, बोलिए, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। मतलब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जो जी प्रोटीन से कपल्ड हो रहा है, मतलब ड्रग बाइंडिंग साइट रहेगी, वो किसको ट्रांसफर करेगा? जी प्रोटीन को। जी प्रोटीन एज अ इंटरमीडिएट कपलर काम कर रहा है यहां पर। इसके बाद आते हैं उसके इफेक्टर्स। इफेक्टर्स जो होते हैं वो जी प्रोटीन के टाइप के अकॉर्डिंग होते हैं। एडिनाइल साइक्लेज भी होता है, फास्फोलाइपेज सी भी रहेगा, और आयन चैनल भी होगा। मतलब इस केस में इफेक्टर एंजाइम भी होता है और आयन चैनल भी होता है, जीपीसीआर के केस में। लेकिन इसका मैकेनिज्म डायरेक्ट नहीं होता है, मैकेनिज्म थ्रू द जी प्रोटीन होता है। पहले ड्रग
जी प्रोटीन को सिग्नल देगा, जी प्रोटीन इन फैक्टर्स को चेंज करेगा, एडिनाइल साइक्लेज, फास्फोलाइपेज सी, आयन चैनल, ये फैक्टर्स हो सकते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में फैक्टर का नाम बताइए। हमने सोचा क्या होगा इसका फैक्टर। इसके फैक्टर दोनों हो सकते हैं, एंजाइम भी हो सकते हैं और आयन चैनल भी हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है आयन चैनल रिसेप्टर में फैक्टर का नाम बताइए, तो उसमें आयन चैनल में फैक्टर आयन चैनल ही होगा, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर लिखा है। अगर आपको यह आता होगा, पूछा आयन चैनल में इंटरमीडिएट का नाम बताइए, नहीं साहब इंटरमीडिएट कुछ नहीं होता आयन चैनल में, डायरेक्ट मैकेनिज्म होती है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में इंटरमीडिएट का नाम आया एग्जाम में, क्वेश्चन में ही लिखा है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, उसमें जी प्रोटीन एज अ इंटरमीडिएट काम कर रहा है। जी प्रोटीन के बाद फैक्टर आ गया, तो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, रिसेप्टर्स के फैक्टर पूछे जाते हैं। तो फैक्टर आयन चैनल रिसेप्टर के केस में क्या है, आयन चैनल है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के केस में फैक्टर जी प्रोटीन नहीं है, जी प्रोटीन तो कपलर का काम कर रहा है, इंटरमीडिएट का। फैक्टर क्या है, उसमें आयन चैनल हो सकता है और एंजाइम हो सकता है, वो डिपेंड करता है जी प्रोटीन के टाइप पर। जीएस है, जीआई है, जीक्यू है, जी0 है, वो आगे मैं जो नेक्स्ट लेक्चर शेयर करूंगा उसमें मैं बताऊंगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको एक साथ नहीं कर सकते अपन। अब आता है एंजाइम रिसेप्टर। एंजाइम रिसेप्टर बिल्कुल डायरेक्ट ऑपरेट होता है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ड्रग बाइंड करता है, यहां पर सीधा एंजाइम को चेंज करता है, काइनेज एंजाइम को, तो इसमें कोई भी कपलर नहीं होता है। फिर आएगा आपका टाइप 4 रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर। इसके केस में ड्रग बाइंडिंग साइट से डीएनए एज ए कपलर का काम करता है, इंटरमीडिएट का काम करता है, और जीन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एज ए फैक्टर काम करती है। मतलब टाइप 1 रिसेप्टर और 3 रिसेप्टर जो होते हैं वो डायरेक्ट ऑपरेट होते हैं, ड्रग डायरेक्ट बाइंड करती है रिसेप्टर से और डायरेक्ट इफेक्टर को चेंज करती है। उनके इफेक्टर भी सिंपल है, उनके नाम में ही लिखे हैं। एंजाइम रिसेप्टर का इफेक्टर क्या होगा, एंजाइम होगा। आयन चैनल रिसेप्टर का इफेक्टर आयन चैनल होगा। और जो 2 नंबर और 4 नंबर है, जो इवन नंबर वाले हैं, उसमें इंटरमीडिएट होता है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में इंटरमीडिएट होता है जी प्रोटीन, और न्यूक्लियर रिसेप्टर में इंटरमीडिएट होता है डीएनए। तो ये ध्यान रखें आप। इसके बाद और नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं शेयर करूंगा इनका और डिटेल मैकेनिज्म में आपको शेयर करूंगा। ओके।